अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सहर टू इफ्तार रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ आपको पता है कि अब ईद आ रही है, तो अब हर तरफ जो है वो ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हम जो पिछले दिनों में गए थे दुबई फेस्टिवल मॉल, जो कुछ भी वहाँ पर चीज़ें सारी देखी मैंने और जो कुछ शॉपिंग भी की, वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी सहरी बन रही है, जिसको जो जो चीज़ पसंद होती है सहरी में खाने को, तो वही जो है वो सहरी बना कर तो दे देती होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया है कल से, जो है ना मे बी शायद सऊदीया में बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो रियाज़ में, तो वो यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से बहुत ही ठंडी हवा कल से चल रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं और वहाँ का मौसम अब कैसा है? और अब तो रमज़ान का जैसे आखिरी अशरा है और रमज़ान तो बस अब ख़त्म होने वाला है, तो बड़ा जल्दी इस दफ़ा रमज़ान का महीना गुज़र गया और पता भी नहीं चला। बस ऐसे ही कभी दिल बहुत उदास सा हो जाता है कि रमज़ान का महीना अब चला जाएगा। पहले आने की खुशी थी, तो बस अब जाने का, लेकिन ये है कि अब आगे ईद आ रही है, तो बस अब हर तरफ और हर घर में जो ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आप बताएं, आप सब की तैयारियां कैसे जा रही हैं? और हम तो परदेश में हैं और अपने देश में, अपने मुल्क में ईद करने का मज़ा ही अलग होता है, जहाँ पर सब बहन भाई रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठे होते हैं, फिर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और इस ईद की तो खुशी वैसे भी अलग सी होती है, क्योंकि आप 30 रोज़े रख कर जो फिर ईद की खुशी मनाते हैं, तो उसका तो खैर मज़ा ही अलग होता है। जगह जगह पर और हर घर में दावतों का और पार्टीज़ वगैरह का एहतमाम होता है, तो हम लोग तो इधर परदेश में अपने देश को और ऐसे इवेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पर ये है कि बस बच्चे कोई थोड़ा रेडी वगैरह हो जाते हैं और आप किसी मॉल में चले जाएंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे। बच्चों के स्कूल कॉलेज की वजह से जल्दी जल्दी पाकिस्तान का चक्कर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी पैकिंग करके और इतने टिकट्स वगैरह जो है, अब तो ईद से पहले हस्बैंड बता रहे थे कि टिकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा था, तकरीबन कोई 4000 जो है वो दरम तक पाकिस्तान का टिकट जो है वो आ रहा था। तो इस वजह से फिर मुश्किल हो जाती है जब आपने बच्चों के साथ भी ट्रैवल करना हो तो। और फिर ये भी होता है कि छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा हों तो फिर आराम सुकून से कुछ दिन रहे भी बंदा, तो इस वजह से। ये जी मैंने सरसों के साग को तड़का लगाया देसी घी में, और एंड पर मैंने ये होल व्हीट का थोड़ा सा आटा जो आता है वो डाला है, ताकि पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। मामा के लिए और उमामा के लिए भी। ये जी मीना के लिए। अच्छा, तो दिस इज़ चॉकलेट मिल्क गैलेक्सी वाला कैरेमल फ्लेवर, और एक और भी फ्लेवर्स हैं। ये है सिग्नेचर चॉकलेट नॉइस, ये मेरा फेवरेट है, और ये है हेज़लनट वाला फ्लेवर। बेसिकली इसके साथ एक स्ट्रॉ भी है, सो आप पी सकते हैं जब भी आप बाहर भी चले जाएं। यूजफुल एंड नाइस। And this is a very popular chocolate flavor. It's a packet of it. It's called Reese's, and there's many toffee versions of it, like very small chocolate versions of it. It's really good. And we had the milk dairy. Sometimes my sister uses it to make her cookies in chocolate chips. And we also had this pastry over here that my father got me, and it's like a chocolate design on it, and it's like white. Maybe like white chocolate, and it's very nice. Yes. तो ये है हमारा डाइजेस्टिव बिस्किट, जो भी अडल्ट्स भी होंगे ये भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है और हेल्दी है, सो आई रिकमेंड इट।
थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जी मैंने ये आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। आज मैंने समोसा बनाने थे और थोड़ा सा ये चिकन भी पड़ा हुआ था, तो इसको भी पकने के लिए रख दिया। और अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो ये जो बॉयल पोटैटो हैं वो मैंने अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, और थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, फिर रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें मैंने डाला है, और अजवाइन के सीड्स भी डाले हैं। और ये थोड़ा सा साबुत धनिया जो मैंने रोस्ट किया हुआ है, इसको फिर बस हथेली में थोड़ा सा रगड़ के तो वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे इसका जो है ना समोसों का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में चॉप जो है वो गार्लिक डालना भूल गई, तो अब मैंने दरमियान में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो अब मैंने ये चॉप गार्लिक करके तो अब मैंने इसको डाला है, और थोड़ा सा वाइट क्यूमन सीड्स भी इसके अंदर मैंने डाल के तो इसको भी लाइट सा फ्राई कर लिया। इससे भी समोसों में बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। असल में रोज़े से हो तो फिर कई बातें इंसान भूल जाता है, लेकिन टाइमली मुझे याद आ गया, शुक्र है। बस फिर इसको गरम ही थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इधर मैंने मटर भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा आज समोसों में जो है वो मटर भी डालेंगे। और एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने चॉप करके और ये बॉयल मटर अंदर डाले, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये बिल्कुल एंड पर डालकर तो मैंने इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये हमारा मज़ेदार सा जी आज समोसों के लिए जो है वो फिलिंग रेडी हो गई है। बस फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और अब रात का टाइम है तो मैंने मामा से कहा कि कुछ समोसे तुम फिल कर दो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो ये समोसा भी आपको एक मैं फिल करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइम पर वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, इसलिए तो मैंने फिर मामा से कहा कि तुम थोड़े ये फिल कर दो। और अब यही कोशिश होती है कि ईद से पहले पहले जितने भी कोई ज़रूरी काम है वो साथ साथ होते जाएं। आपको पता है कि घर के और भी क्लीनिंग वगैरह और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ईद से पहले कंप्लीट करने होते हैं। तो रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता, इसलिए फिर रात में कर लेते होते हैं। इफ्तारी के बाद चाय वगैरह पी कर तो फिर और यहाँ पर हमारे घर में ईद के सेकंड डे में गेस्ट भी आ रहे हैं। वो हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो यूके में होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो विद फैमिली जा रहे हैं पहले उम्रा करने के लिए सऊदीया में। तो फिर उनकी ईद भी वहीं पर होगी, और ईद के सेकंड डे फिर उधर वो आएंगे यूएई में, और फिर हमारे घर आएंगे। और उनकी 2 छोटी बेटियां भी हैं साथ में। और यहाँ पर उनकी वाइफ की जो है वो सिस्टर होती हैं, तो बस फिर उनके पास वो चले जाएंगे, तो इसलिए भी कुछ बिज़ी हैं तैयारियों में। और ये जी मैरिनेटेड बोनलेस टिक्का बोटी है, जिसको मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ था, ये बोनलेस चिकन। तो अब मैंने तवे पे ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से बना लिया है, तो ये छोटी छोटी सी टिक्का बोटी सी बन जाती हैं। इसकी जो है वो मैरिनेशन मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये हस्बैंड राइस के साथ ले लेते होते हैं, और मैंने भी जिस चीज़ में इनको डालना हो तो फिर मैं श्रेड करके तो वो डाल लेती हूँ। अगर रोल्स वगैरह में डालना हो या फिर समोसा में डालना हो, तो जिस चीज़ में भी डालना हो
तो वो मैं फिर पहले से ना ये श्रेड करके तो रख लेती होती हूँ इस तरह से। और अब यही मैं चिकन बॉक्स पार्सल्स में भी, जो मैं चीज़ी चिकन बॉक्स पार्सल्स बच्चों के लिए बनाती होती हूँ, तो उसमें भी मैं यही डालूँगी। और ईद की शॉपिंग जहाँ से भी पसंद आ जाए वो हम लोग कर लेते होते हैं। जब पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान से शॉपिंग कर लेते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पर जहाँ भी कोई चीज़ पसंद आती है तो ले लेते होते हैं। और ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो दुबई फेस्टिवल मॉल में जाकर करते हैं, क्योंकि उधर सारे मेन ब्रांड्स की शॉप्स हैं। और ये हम गए थे जी दुबई फेस्टिवल मॉल। और ये ब्रांड्स फॉर लेस में आपको बहुत अच्छी जो है वो कॉस्मेटिक्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और स्किन केयर की भी, और सारी जो है वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स की होती हैं। तो मैं हमेशा यहाँ से ही जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह यहाँ से ही लेती हूँ हमेशा। और मैं ये इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की आपको प्राइस चेक करा रही थी, तकरीबन में भी 17 दरम थी। और मैंने ऐसी वाली 2 ली थी यहाँ से और यूज़ भी की, और ये अच्छी थी। फिर यहाँ पर ये मैं ड्रेस वगैरह देख रही थी, और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे वाले ही ड्रेस चलते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने कभी भी इधर से बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं लिए। जब कभी भी कोई ज़रूरत होती है तो वो फिर पाकिस्तान से ही लेते हैं, और फिर पाकिस्तान में ही जो भी इवेंट होता है उसके हिसाब से। और यहाँ पर इस कंट्री में ज़्यादातर लॉन्ग ड्रेसेस ही चलते हैं। आपको पता है इधर यूएई में बच्चों को होता है कि जिसमें हम इजी और कंफर्टेबल रहें, बस ऐसा ड्रेस होना चाहिए। और ये घर में आम पहनने के लिए बच्चों के लिए मैं ये लॉन्ग ड्रेसेस देख रही थी। फिर इधर मैं हैंड बैग्स की तरफ आ गई ब्रांड्स फॉर लेस के। और इधर ये है, आपको काफ़ी देखना पड़ता है, कभी कभार आपको बहुत अच्छा भी कोई हैंड बैग मिल जाता है जो बहुत अच्छे ब्रांड का भी हो और लेस प्राइस में भी हो। बहरहाल मैं फिर ज़्यादा नहीं देखा और फिर हम घर वापस आ गए। और मॉल में बहुत ज़्यादा चलने की वजह से फिर थकावट भी बहुत हो जाती है, बच्चे भी थक गए थे और मैं भी। और यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मॉल्स में भी, और शॉपिंग की वजह से, और बाहर रोड्स पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो नेक्स्ट डे जी ये मैं यहाँ पर चिकन बॉक्स पार्सल की फिलिंग रेडी करने लगी हूँ। इसके लिए पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो चॉप जिंजर गार्लिक डाला है और उसको लाइट सा फ्राई किया है। और फिर मेरे पास ये बेल पेपर्स है, ये ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर में थी मेरे पास, तो इसको मैंने इस तरह से लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा कट कर लिया। तो आपके पास जो भी कैप्सिकम हो या जिस भी कलर में हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मैंने एक चॉप अनियन इसमें डाला है और इसको भी इसमें लाइट सा फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, शान का पिंक सॉल्ट, और थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर मैंने डाली है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। और ये मेरे पास कैबेज, इसको मैंने लाइट फ्राई सा करके पहले से रखा होता है, तो वो मैंने अंदर अब मिक्स कर दिया इसके। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो जो आपके बच्चे पसंद करते हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप ग्रीन बीन्स भी डाल सकते हैं और मटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं ये सोया सॉस डाल रही हूँ और थोड़ा सा वाइट विनेगर भी आप डालेंगे। बस फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था, जो बोनलेस चिकन का कीमा और या फिर बोनलेस चिकन के साथ हम करते हैं, तो इसको अब मैं वेजिटेबल्स के साथ कर रही हूँ पहले। और ये जो मैंने श्रेड किया हुआ था चिकन, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया अभी, तो वो अब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मतलब ये है कि आप दोनों तरीक़ों से इसे बना सकते हैं। अगर आप बोनलेस चिकन पहले जो है वो ऐड करके तो उसको पका कर आप अच्छे से बाद में वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप पहले वेजिटेबल्स का जो है वो पानी लाइट सा फ्राई कर लें उनको,
और फिर जो है वो श्रेड किया हुआ चिकन जो हमने अब डाला है, तो वैसे भी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये है कि वेजिटेबल्स का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए इसमें। तो फिर इसमें ये चेडर चीज़ है मेरे पास, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है, इसलिए मैं हमेशा यही डालती होती हूँ। तो फिर आप इसको अंदर डाल के, तो जब ये मेल्ट सा हो जाएगा तो इसकी ये फिर बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो बॉक्स पार्सल्स की जो है ना फिलिंग रेडी हो जाती है। बस फिर आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके जो है ना वो बॉक्स पार्सल से बना लेंगे। और ये इफ्तार में मैंने पानी पूरी भी बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, और अल्लाह ताला हम सब की इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की इबादत को कबूल अता फ़रमाए और हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।